अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है? रमज़ान स्पेशल के हवाले से आज की वीडियो बेहतरीन वीडियो है, ज़रूर देखिएगा और ज़रूर बनाइएगा। और वो है चिकन स्प्रिंग वॉन्टॉन, जो आप अफ्तार के लिए अपने बनाकर रख सकते हैं, फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो चलें, आप सामान नोट कर लीजिए कितनी क्वांटिटी में क्या चीज़ ली है। मैंने ये समोसा पट्टी, जो मैंने आपको वीडियो में बनानी बताई भी है, वो मैंने शीट ली है स्क्वायर में। ये 3 शीट हैं, इसकी हम कटिंग करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। 1 प्याली बंद गोभी ली है, 1 प्याली गाजर जिसे मैंने जूलियन कटिंग कर ली, एक हमने शिमला मिर्च, आधी शिमला मिर्च ली हमने जिसे, इसे भी जूलियन कटिंग कर ली। 1 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और हमने चिकन की बोटियों को रेशा कर लिया, श्रेड कर लिया हमने। बहुत कम बजट में बनने वाली रेसिपी है। 1 टेबल स्पून नमक है, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, इसे भी हमने मोटा मोटा कूट लिया है। तो चले आए हम अपनी ये मज़ेदार सी अफ्तार के लिए बेहतरीन रेसिपी है, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बस रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक पैन मैंने चूल्हे पर रख दिया और उसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून में कुकिंग ऑयल डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस, और अब इसमें मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। भून लूंगी। बस जो एक लहसुन अदरक की जो कच्चेपन की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। ये अच्छी तरह से हो गया है। तो अब इसमें रेशा की हुई चिकन हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी डालकर हम इसके अंदर अच्छी तरह इसको भून लेंगे। ये देखिए, ये बहुत अच्छी तरह हो गया। अब इसमें मैं डालूंगी गाजर, शिमला मिर्च और ये बंद गोभी, और इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मैं मिक्स करूंगी। रमज़ानों के लिए, अफ्तार के लिए बेहतरीन रेसिपी है, आप लोग ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़ेदार बनते हैं। और जिस तरह मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इस तरह फॉलो कीजिएगा, बिना स्किप किए हुए। देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह बहुत मिक्स कर लिया चिकन के साथ। और अब इसमें मैं डालूँगी चिली सॉस, सोया सॉस और ये चिली सॉस। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद इन्हें भी हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब ये है नमक, ज़ीरा और कुटी हुई काली मिर्च। देखिए कितने कम सामान के साथ ये वीडियो बन रही है और बहुत मज़ेदार रेसिपी है, बहुत कम बजट में बनने वाली। और ये ऐसी रेसिपी है कि आप इसे बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं रमज़ानों के लिए। आपका टाइम भी बचेगा। आप ये बनाकर फ्रीज़ कर दें एयर टाइट जार में और इसे रख दें। 15 से 20 दिन आराम से ये चलेंगे। और जब आपका दिल चाहे आप निकालें, जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तो आप इसे फ्राई कर लें। वॉन्टॉन चिकन स्प्रिंग वॉन्टॉन बहुत मज़ेदार बनेंगे। और ये सब्ज़ियां मैं तेज़ आंच पे कर रही हूँ क्योंकि इसमें से जो पानी रिलीज़ होगा तो वो मुझे ड्राई करना है, हल्की आंच पे नहीं करना, वरना सारी सब्जियों का कलर ख़राब हो जाएगा और इसमें मज़ा भी नहीं आएगा फिर। ये बेहतरीन सी फिलिंग हमारी बन गई है जो हम वॉन्टॉन के अंदर फिल करेंगे। आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप ये चीज़ें ज़्यादा मकदार में ले लें। ये इतने लजीज बनते हैं कि आपका हाथ नहीं रुकेगा खाने में जब आप बैठेंगे ये खाने। ये देखें, इसका पानी जो है इसमें बिल्कुल मुझे ड्राई करना है। अभी थोड़ा सा मुझे नज़र आ रहा है इसमें पानी हल्का हल्का, इसे भी मैं ड्राई कर लूँगी। चले, मैं ये ड्राई करती हूँ पानी, फिर मैं आपको। सब्जियों का पानी जो है ड्राई हो चुका है, अब इसमें पानी नहीं है बिल्कुल भी। और हम इसे बहुत ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं करेंगे,
क्योंकि फिर ये खाने में मज़ेदार नहीं लगते वॉन्टॉन, क्योंकि हमें इसे फ्राई करना है। तो जो थोड़ी बहुत कसर है वो फ्राई होने में पूरी हो जाएगी। तो बस हमें इतना ही इसे करना है। अब मैं गैस की फ्लेम बंद कर रही हूँ और ये फिलिंग मैं ठंडी कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम इसे भरेंगे किस तरह, बनाएंगे किस तरह। जब तक ये वॉन्टॉन की फीलिंग्स ठंडी होती है तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमें वॉन्टॉन कैसे बनाने। हमने एक शीट उठाई और इसको इस तरह प्रेस करके इस पर हम एक निशान डाल देंगे, ये देखिए इस तरह। और अब इसको हम डबल करेंगे, देखिए, और अब इसको भी हम डबल करेंगे इस तरह। तो इस पर ये निशान आ जाएंगे और इस निशान को ही हम इस शीट पर रखकर कटिंग कर लेंगे। तो हमारी ये तीनों शीट्स एक साथ वॉन्टॉन के लिए रेडी हो जाएंगी। आप देखें ये निशान नज़र आ रहे हैं, ये देखें इस पर 4 निशान आ गए हैं। और अब इन 4 निशानों के ऊपर रखकर आप इसको नाइफ़ की मदद से कट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह। आप सीजर से कटिंग करना चाहते हैं तो सीजर से कटिंग कर लें। मैं इसको सीजर से कट कर रही हूँ, आराम से कट जाएगा, ये देखें आप। ठीक है, और अब ये उठा के शीट हम इसके ऊपर रखेंगे और ये जो हमने निशान डाला हुआ है ये नज़र आ रहा है मुझे, और इसको भी मैं इस तरह बराबर रख के कटिंग करती हूँ। ये देखें, तो हमारे पास ये शीट एक साइज़ की हो गई। अब हम वॉन्टॉन बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 टेबल स्पून मैदे में मैंने 3 टेबल स्पून पानी डालकर इस तरह एक पतली सी लई बना लिए वॉन्टॉन को ज्वाइन करने के लिए। इसको हम इसकी मदद से सील करेंगे कि हमारी जो फीलिंग है वो फ्राई करते वक्त बाहर ना आए। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि हमें किस तरह करना है। वॉन्टॉन की फीलिंग्स भी ठंडी हो चुकी है। हम 1 टेबल स्पून उठाएंगे और हम बिल्कुल सेंटर में रखेंगे इस तरह। देख लें आप और समझ लें कि मैं किस तरह बना रही हूँ। बाकी के मैं हटा देती हूँ, ये देखें, ये मैंने बिल्कुल सेंटर में रखा। और अब मैं इसे सील करने के लिए ये जो मैंने पेस्ट बनाया लई का, ये मैं लगाऊंगी चारों तरफ। और इसको नोक से नोक मिला दूंगी इस तरह। इसको आपको बहुत अच्छी तरह सील करना है कि आपकी फिलिंग बाहर ना जाए। जब ये आपने कर लिया तो अब आपको दूसरा इसका जो काम है वो ये करना है कि एक फिंगर की मदद से हम इसे यूँ लाएंगे। ये सेंटर में रखी हमने फिंगर अपनी, ये देखें आप, ये हमने सेंटर में रखी और ये यहाँ पर हम ये लगाएंगे थोड़ी सी लई जो हमने बनाई है। और ये फिंगर की मदद से हम इसे यहाँ लाके इसको यूँ ज्वाइन कर देंगे। ये देखें आप, ये एक रेडी हो चुका है। मैं आपको एक और बनाना बता देती हूँ। ये हमने रखा, हमने 1 टेबल स्पून फिलिंग ली, इसे हमने बिल्कुल सेंटर में रखा इस तरह। और हम इसके चारों तरफ ये जो मैंने लई बनाई है इसे मैं लगा दूंगी इस तरह। ये देखें, आप फिंगर की मदद से भी लगा सकते हैं जो आपको इजी लगे। और अब एक कोना उठाकर हम ट्रायंगल शेप में इसको ज्वाइन कर देंगे। ये देखें, बहुत अच्छी तरह से ज्वाइन करना है। हाथ में उठा लें इसको इस तरह, सब जगह से ये सील हो जाना चाहिए। ये देखें, ये हो गया पूरा। अब एक फिंगर आपको लेकर इस तरह यूँ लानी है और ये अब हम थोड़ी सी ये जो हमने बनाया है चिपकाने के लिए, इसको हम यहाँ लगाएंगे और इस कोने को हम इस कोने के ऊपर यूँ रखकर चिपका देंगे। ये देखें, ये दूसरी बन गई। आप देखें, इसी तरह मैं सारी तैयार कर लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने सारे रेडी कर लिए और ये 12 बने हैं और अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। वीवर्स, अब फ्राई करने की तरफ चलते हैं। मैंने ऑयल
डाल दिया है पैन के अंदर, गैस ऑन की हुई है और ऑयल हीटअप हो गया है अच्छा खासा। तो अब मैं इसमें ये चिकन स्प्रिंग वॉन्टॉन डालना शुरू कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, मैं 6 फ्राई करूँगी, 12 बने और 6 मैं आपको बताऊँगी कि आप इसको फ्रीज कर सकते हैं एयर टाइट जार में। अब ये फ्राई हो जाएंगे, अच्छा प्यारा गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो फिर हम इसे टर्न कर देंगे इस तरफ से। ये मैंने इसको पलट दिया है, ये यहाँ से भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। ये देखिए, सारे में इसी तरह कर दूँगी, इसका गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर हम इसे निकाल लेंगे। देखिए, अब इसे टाइम देते हैं थोड़ा सा कि ये हो जाए। इसकी बहुत अच्छी तरह से सब फ्राई हो गए और अब इन्हें मैं निकाल लेती हूँ। गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है। मज़ेदार चिकन स्प्रिंग वॉन्टॉन रेडी हैं। चलिए अब मैं आपको सर्व करके भी दिखा देती हूँ कि आपको किस तरह सर्व करना है। ये व्यूअर्स 12 वॉन्टॉन बने थे जिसे मैंने 6 फ्राई कर लिए और 6 मैं जो है फ्रीज़ कर रही हूँ। आप देखें, इस तरह एयर टाइट जार में आप रखकर इसे फ्रीज़र में रख दें। ये 15 से 20 दिन आराम से चलेंगे और आप इसे फ्रीज़ करके आराम से रमज़ानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा बना लें। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने प्लेटर में निकाल दी और इसे मैंने केचप के साथ गार्निश किया और ये केचप भी मैंने आपको बनाना बताया है वीडियो में। और ये समोसा पट्टी भी मैंने आपको बताना बताई है। तमाम चीज़ें मैंने घर में ही बनाकर ये इतने शानदार वॉन्टॉन रेडी किए हैं रमज़ान के लिए। इंशाल्लाह ताला किसी और अच्छी वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।